नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों अगले हफ्ते के लिए देख लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है और पिछले हफ्ते हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, जो भी लेवल्स के हिसाब से एनालिसिस किया था उस हिसाब से निफ्टी ने काम किया कि नहीं वो देख लेते पहले। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं बोला था कि निफ्टी 23,800 तक जाना चाहिए और 23,800 तक निफ्टी ने टारगेट भी दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही 23,800 तक निफ्टी आया, मैंने यहाँ पे हर एक को मतलब एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये क्रॉस करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन सेफ अगर आपको खेलना है तो इस ब्रेकआउट के बाद ही आपको देखना और एंट्री करने का सोच सकते हो, वो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से दोस्तों एक छोटा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते जो एक दो दिन में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली, वहाँ पे आपको सबको पता है कि यूएस ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ्स लगाया है उसके वजह से अभी हर एक कंट्री उसके इस पे हर एक कंट्री सोच रहा है कि जैसे यूएस ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो तारीफ लगाया है वैसे अदर कंट्रीज भी अभी सेम बिहेव कर रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं पैनिक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी अगले हफ्ते क्या किस लेवल पे मार्केट जा सकता है और वहाँ से हमें कैसे काम करना है। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको याद रहेगा तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एक रेंज बोली थी मैंने। दोस्तों अगर आपको काम करना है तो इस लेवल और इस लेवल के बीच में काम नहीं करना है। अगर इस लेवल के नीचे आधा घंटे का भी अगर आपको क्लोजिंग मिलता है, ये मैंने क्लियरली लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों, ये 30 मिनट्स का अगर आपको क्लोजिंग मिलता है इस लेवल के नीचे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया, एक 50 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल बना, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। और वहाँ से हमें अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से 23,300 से लेके 22,800 तक हमें लगभग फॉल देखने को मिला है। तो लेवल्स कैसे काम करते हो दोस्तों, इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स के हिसाब से आपको काम करने हैं। ये बहुत ही अच्छा इसने लेवल्स के हिसाब से काम किया और हमें टारगेट भी दिया जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था 23,150, लेकिन वो भी लेवल यहाँ पे देखिए, जैसे ही मार्केट कल ओपन हुआ 4 तारीख को, वहाँ से जैसे ही आधा घंटे का कैंडल क्लोज हुआ, इंटायर डे ये सेलिंग साइड में ही था। तो यहाँ पे हमें सॉरी तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है दोस्तों, उसके बाद मैंने कुछ एक पैटर्न आपको बताया था। पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अलग पैटर्न मतलब लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड शोल्डर और वापस ये यहाँ इस लेवल पे आ रहा है और ये अगर ये इस लेवल से सपोर्ट लेता है इस लेवल से, तो कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिखेगा। और जो ये शोल्डर का है मतलब हेड का जो डेप्थ है, उतना टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगर ये न्यूज़ के हिसाब से मार्केट ने काम नहीं किया तो। लेकिन अभी मार्केट फिलहाल पैनिक है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते भी। तो जब तक मार्केट शांत नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये सब देखिए, एक दो हफ्ता देखिए मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। न्यूज़ के बाद अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है कुछ लेवल्स के पास और उसके बाद एक अच्छी रैली मतलब कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप हमें कैसे डेफिनेटली मार्केट 22,650 तक निफ्टी आ सकता है, 22,650 तक इस लेवल तक आना ही चाहिए, डेफिनेटली आ सकता है। प्रेडिक्शन है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है दोस्तों, इस लेवल को भी अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है और वहाँ पे आपको एक अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बॉटम, वापिस यहाँ पे एक डबल बॉटम और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डब्लो पैटर्न आपको डेली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखेगा और वापिस ये डबल बॉटम का और इसका जो नेक लाइन रहेगा उसका वापिस जो रेजिस्टेंस रहेगा 23,800, वापिस वही बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा फ्रेश बाइंग के लिए। लेकिन अगर इस बॉटम पे आता है तो आप बाइंग का डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन के बाद सोच सकते हो बाइंग के लिए।
तो यहाँ पे दो पैटर्न है दोस्तों, एक यहाँ पे शोल्डर, हेड, शोल्डर, अगर यहाँ पे सस्टेन होता है इस लेवल के आसपास, अगर इस लेवल को 23,650 को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इस बॉटम, डबल बॉटम बनाने के लिए निफ्टी आ सकता है। तो डबल बॉटम के लिए भी निफ्टी रेडी है, हेड एंड शोल्डर के लिए भी निफ्टी रेडी है। दोनों ही पॉजिटिव पैटर्न है, मतलब एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर और यहाँ पे एक डबल बॉटम। तो यहाँ पे हमें वेट करना है प्रॉपर लेवल्स के लिए। तो दोस्तों ये हो गया नीचे की साइड, और ऊपर की साइड हम तो डेफिनेटली मैंने बताया 23,800 के ऊपर ही आपको काम करना है ऊपर की साइड। तो अगले हफ्ते मैंने लेवल्स बताए, इस लेवल्स तक आपको वेट करना है। अगर इस लेवल्स पे आते हैं, अगर मार्केट इसी लेवल के बीच में काम करता है तो कुछ नहीं करना है। अगर 23,600 ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको 500-600 पॉइंट का वापस फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सेल साइड ओपन हो जाती है तो फिलहाल डाउन साइड में ही मार्केट काम कर सकता है, लेकिन 23,650 के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनाता है डेली, ओके डेली, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वही डेली कैंडल का अगर आप एसएल लगाओगे और वहाँ से एक रैली कैप्चर करोगे तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाएगा और वही कैंडल सेल साइड का लेवल ओपन हो जाएगा अप टू द लेवल ऑफ 21,800 तक, मतलब लगभग 600-800 पॉइंट का आपको यहाँ पे वापस एक अच्छा प्रॉफिट और गेन मिल सकता है इस लेवल से। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का मैंने बता दिया है, निफ्टी के लेवल्स कैसे काम करते हैं और किस लेवल पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे हमने डेली में देखा, यहाँ पे हमारी जो दो इंडिकेटर है उसका देख लेते। मैंने पिछले हफ्ते दो इंडिकेटर्स बोले थे 20 और 44। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड था कि क्रॉस ओवर होगा और डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस ओवर होने ही वाला था, लेकिन ये जो कैंडल ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि निफ्टी अभी भी डाउन साइड में है, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। तो इंडिकेटर भी अभी हमें फिलहाल बेरिश ही दिख रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता इस लेवल पे और यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती तो बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल रहता दोस्तों, और वहाँ से एक अच्छी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती। तो डेली इस फिलहाल बेरिश है, वीकली का देख लेते। तो वीकली भी मैंने बोला था दोस्तों, दोनों क्रॉसओवर का जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वहीं पे निफ्टी आके अटक चुका है। यहाँ पे देखिए, मैंने ये लास्ट वीक भी बोला था, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है दोस्तों तो वापस ये लेवल नीचे तक आ सकता है। तो हमें प्रॉपरली वेट करना है, अगले हफ्ते के लिए देखना है अगले हफ्ते में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। भले ही ट्रेड ना हो दोस्तों, लेकिन आपको वेट करना है कि मार्केट का रिएक्शन क्या है अगले हफ्ते और कैसे क्लोज होता है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप मंथली देखोगे, मंथली स्टिल पॉजिटिव, मंथली पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक मार्च का ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से 20 EMA को टच करने के लिए आ सकता है अप टू द लेवल ऑफ 22,500। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो 22,500 तक आ सकता है निफ्टी। ओके, उसके बाद मैंने जैसे बोला कि डबल बॉटम के लिए अगर आना है तो ये इस लेवल तक आ सकता है और वहाँ से सपोर्ट लेके वापस एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स तो मैंने बता दिए, उस हिसाब से काम कीजिए और उसी हिसाब से आप अगर आपके एडवाइजर के साथ डिस्कस करके अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने आपको लास्ट वीक में एक स्टॉक आपके साथ शेयर किया था दोस्तों, स्टॉक बताना चाहूँगा आपको, एक सेकेंड। इसको क्या होगा, ओके, ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पे देखिए, कावेरी सीड्स मैंने आपके साथ शेयर किया था दोस्तों, मैंने लेवल भी बताया था। अगर आप देखोगे लेवल, तो उस लेवल से स्टॉक लगभग 20% रिटर्न दिए है सिर्फ एक हफ्ते में। दोस्तों मार्केट गिर रहा है लेकिन हमारा स्टॉक बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, मैंने आपको दोस्तों क्लियरली यहाँ पे बताया था दोस्तों, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया। एक ही हफ्ते में हमें 10% और ज़्यादा अगर होल्ड किया रहेगा तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 20% इस स्टॉक ने रिटर्न दिया दोस्तों। एक हफ्ते के अंदर आपको 20% रिटर्न। परसों आप देखिए, कल के दिन मार्केट अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट गिर रहा था, लेकिन स्टॉक ने 10% रिटर्न एक दिन में दिया। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो आपको उसका बैकग्राउंड, उसका एनालिसिस
आपका उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्टॉक कैसे बढ़ेगा, अगर मार्केट भी गिर रहा है लेकिन मेरा स्टॉक चलना चाहिए। तो यहाँ पे कावेरी सीड्स ने हमें एक हफ्ते के अंदर 20% रिटर्न दे दिया दोस्तों, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन टू अस। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरा स्टॉक मैंने बोला था गैब्रियल इंडिया। तो गैब्रियल इंडिया का कैसा है यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए गैब्रियल इंडिया का जो जो एसएल था, एंट्री पॉइंट था, एग्जीक्यूट हुआ था। एसएल अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा, अगर कोई 530 या 540 तक वेट करता है और उस लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो वहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनता था, अगर आप यहाँ पे अगर एंट्री पॉइंट बनाना चाहते हो तो यही पॉइंट आपका एसएल रहेगा और यही से आपका एंट्री रहेगा। लेकिन फिलहाल एसएल अभी भी हमारा होल्ड है, क्योंकि इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिला नहीं है, तो हमें वेट करना है हमारे एसएल के लिए। और इसका टारगेट मैंने 646 बताया था लास्ट वीक। तो ये दो स्टॉक्स में से एक स्टॉक बहुत अच्छा चला, ये स्टॉक गिरा है, मार्केट पूरा बेयरिश है दोस्तों, तो डेफिनेटली उस हिसाब से स्टॉक काम करेंगे। 5% अभी डाउन है फिलहाल, तो वेट कीजिए, अगर एसएल हिट हो तो आए, तो एसएल के साथ निकलना है, रूल्स फॉलो करने हैं, अगले स्टॉक के लिए वेट करना है दोस्तों। अगर यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।